स्वागत है आपका संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में। मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट को पढ़े थे 1 से लेकर 4 पार्ट तक, उसी प्रकार से आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम के भी 4 पार्ट को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो कहने का मतलब है एक पाइप है जिसका नाम है ए और दूसरा पाइप है जिसका नाम है बी। ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें, टंकी के कैपेसिटी की बात करें, तो टंकी का कैपेसिटी क्या होगा? तो आपको पता है टोटल वर्क यानी कैपेसिटी जो भी होगा वो क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा, वो क्या हो जाएगा 30। तो आप बताइए कि ए 10 घंटे में काम करता है, ए 10 घंटे में इस 30 टंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 3 भरेगा। उसी प्रकार से भी 15 घंटे में 30 भाग को भरता है तो 1 घंटे में 2 भाग को भरेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर कितने समय में भरेंगे, यानी आपसे टाइम पूछ रहा है। तो आप देखेंगे दोनों का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, ए और बी का जो एफिशिएंसी होगा वो 5 हो जाएगा। और आपसे टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो आप देख पाएंगे टोटल कैपेसिटी कितना था, 30 था। टोटल कैपेसिटी कितना था, 30 था और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। तो इसे अगर हम लोग 5 से भाग लगा देंगे तो 6 घंटे में ए और बी मिलकर उस टैंक को भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उस टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगी? देखेंगे कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी। ए जो है वो 10 घंटे में भरता है, ए जो है वो 10 घंटे में भरता है और बी जो है वो 15 घंटे में खाली करता है। याद रखिएगा ये खाली का जब भी जिक्र होगा तो आप वहां पे माइनस का साइन लगा देंगे और जहां भरने का बात होगा वहां प्लस का लगा देंगे। यहां भी अगर कैपेसिटी की बात करें, टैंक टोटल कैपेसिटी की बात जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटी जो टैंक का होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी 30 कैपेसिटी होगा, जहां से ए 3 घंटे में भरेगा, 10 घंटे में 30 भरता है तो 1 घंटे में 3 भरेगा और बी 15 घंटे में 30 खाली करता है तो 1 घंटे में 2 खाली करेगा। तो आप देखेंगे दोनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर देंगे, ये बात को बोला गया है। दोनों एक साथ खोला जाए तो जब भी दोनों एक साथ खोला जाएगा यानी ए प्लस में होगा और बी माइनस में होगा, ए तो भरेगा 3 और बी 2 घटा देगा तो कितना बनेगा, 1 भाग भरेगा। यानी 1 घंटे में ए माइनस बी द्वारा कितना भरा जाएगा भाग, 1 भाग भरा जाएगा।
एक भाग भरा जाएगा। 1 घंटे में ए और बी द्वारा 1 भाग भरा जाएगा और भरना कितना है मेरे भाई, तो भरना है 30। तो आप बताइए कि कितने देर में ये 30 भर जाएगा। तो 1 घंटे में 1 भर रहा था तो 30 को भरना है, यानी यहां भी 30 से गुना कर देंगे और यहां भी 30 से गुना कर देंगे। तो कितना आएगा, तो 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरी पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ये बारी बारी से चलाए जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगी। बारी बारी से यानी ऑल्टरनेटिव चलाया जाए। तो कहने का मतलब है कि जो टंकी है ए और एक नल है बी, वो क्या कर रहा है, एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, एक 20 मिनट में भर रहा है और दूसरा 25 मिनट में खाली कर रहा है। एक 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा 25 मिनट में खाली कर रहा है। तो आप बताइए कि टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो क्या 100 होगी। तो जब टंकी की कैपेसिटी 100 होगी तो ए का एफिशिएंसी कितना निकलेगा। अगर ए 20 मिनट में 100 भाग को भरता है तो 1 मिनट में क्या 5 भाग को भरेगा। उसी प्रकार से जब बी 25 मिनट में 100 भाग को खाली करता है तो 1 मिनट में 4 भाग को खाली करेगा। अब दोनों मिलकर क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव चलाना है, यानी पहले 1 मिनट तक ए चलेगा, फिर दूसरे मिनट में बी चलेगा। ठीक, पहले 1 मिनट तक ए चलेगा, दूसरे मिनट में बी चलेगा। यानी जब ए चलेगा तो टंकी का 5 भाग भरेगा और जब बी चलेगा तो टंकी का 4 भाग खाली हो जाएगा। जब ए चलेगा तो 5 भाग भरेगा और जब बी चलेगा तो 4 भाग खाली हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी जो भरने वाला है ऑल्टरनेटिव जब भी पूछेगा तो ये भरने वाला आप टोटल से घटा लेंगे, यानी 95 कर लेंगे। क्यों करेंगे इसका कारण है आपको पता चलेगा अभी। आप इसे 95 कर लेंगे तो आप देख पाएंगे 1 मिनट और 1 मिनट, यानी कि 2 मिनट में कितना भाग भरेगा टंकी का। ये तो 5 भर रहा है और ये 4 खाली कर दे रहा है, यानी 2 मिनट में 1 भाग भरेगा। अगर 2 मिनट में मेरे भाई 1 भाग को भर रहा है तो 95 भाग को भरने के लिए इधर भी हम लोग 95 से गुना कर देंगे, यानी 190 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो 95 भाग भरेगा। अब देखेंगे 190 मिनट की बात आएगी तो 190 मिनट में 95 भाग को भरेगा। अगला मिनट काम कौन करेगा, तो अगला मिनट काम ए करेगा। और ए जैसे ही 1 मिनट काम करेगा तो आपको पता है कि 1 मिनट में ए कितना भाग भरता है, तो ए 5 भाग भरता है और टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। यानी 100 भाग जो टंकी का था वो भर जाएगा और टाइम कितना निकलेगा, 191 मिनट में टंकी 191 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है तथा दूसरा पाइप उसे 30 मिनट में खाली कर देता है। अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग को बारी बारी वाला सेम क्वेश्चन चौथा नंबर है। कहना चाह रहा है कि ए और बी 2 टैंक है। एक क्या कर रहा है कि एक 20 मिनट में भर रहा है, एक 20 मिनट में भर रहा है और दूसरा 30 मिनट में खाली कर दे रहा है।
यानी जो भर रहा है उसके सामने प्लस और जो खाली कर रहा है उसके सामने माइनस। और अगर टंकी की कैपेसिटी की बात करें तो टंकी का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो 60 यूनिट का हो जाएगा। तो ए 20 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में क्या 3 यूनिट नहीं भरेगा, यानी ए का जो क्षमता हो जाएगा वो 3 यूनिट का हो जाएगा। और बी 30 मिनट में 60 यूनिट को भरता है तो 1 मिनट में क्या 2 यूनिट को भरेगा, यानी ये प्लस का 3 ये माइनस का 2। अब इसमें भी कहा है कि बारी बारी को चलाना है, यानी पहला फर्स्ट मिनट में कौन करेगा, ए करेगा ना। पहला मिनट कौन करेगा, तो पहला मिनट ए करेगा और दूसरा मिनट कौन करेगा, तो दूसरा मिनट हमारा बी करेगा। जब ए करेगा तो ये 3 भाग को भरेगा, जब बी करेगा तो ये 2 भाग को खाली कर देगा। तो आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि भरने वाले भाग को इसमें से हम खाली करवा देंगे, यानी माइनस करवा देंगे, यानी बचेगा कितना 57 यूनिट। अब आप देखेंगे पहले मिनट और दूसरे मिनट, यानी टोटल 2 मिनट में टंकी अभी कितना भरा हुआ है, टोटल 2 मिनट में टंकी ये 3 भर रहा है, ये 2 खाली कर दे रहा है, यानी 2 मिनट में सिर्फ 1 भाग ही भर पा रहा है। तो बताइए कि अगर 2 मिनट में एक भाग भर रहा है तो 57 भाग को भरने के लिए क्या इधर भी 57 से गुना करेंगे और इधर भी 57 से गुना करेंगे। तो आप देखेंगे यहां बनेगा 114 मिनट में कितना भाग पानी भर जाएगा, तो 57 यूनिट पानी भर जाएगा। और जैसे ही 114 मिनट में 57 भाग पानी भर जाएगा और अगला कौन करेगा, तो अगला ए करेगा। वैसे ही 1 मिनट में आपको पता है कि 1 मिनट में ए कितना भरता है, तो 1 मिनट में ए 3 भाग भरता है, यानी 115 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी, यानी 60 यूनिट टंकी भर जाएगी, यानी 115 मिनट में टोटल टंकी भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप सी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी हमेशा खुला रहता है, पाइप ए हमेशा खुला रहता है, बी के साथ 1 घंटे और सी के साथ 1 घंटे। कहने का मतलब यह है कि काम करता है, तो इस प्रकार टैंक कितने देर में भर जाएगी। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि 3 पाइप है ए, बी और सी। जो ए पाइप है वो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और जो दूसरा पाइप है पाइप बी वो 12 घंटे में भर सकता है। तीसरा जो है पाइप सी वो 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताया गया है कि जो भरता है उसके सामने प्लस और जो खाली करता है उसके सामने माइनस लिखेंगे। अब आप बताइए कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना यूनिट का है। तो आप सभी को पता है 20, 12 और 15 का कैपेसिटी कितना हो जाता है 60। जहां से जो ए 20 घंटे में 60 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में ये 3 यूनिट पानी भरेगा। उसी प्रकार से बी 12 घंटे में 60 यूनिट भरता है तो बी 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरेगा। और सी अगर 15 घंटे में 60 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए हमेशा खुला है, 1 घंटे बी और सी का 1 घंटे बी और 1 घंटे सी का उसे साथ मिलता है। तो कहने का मतलब है पाइप ए हमेशा खुला हुआ है। ठीक, 1 घंटे इसके साथ बी काम करता है
और 1 घंटा इसके साथ सी काम करता है। सी को माइनस क्यों किए? क्योंकि आपको पता है कि जब ए और बी काम करता है तो भरता ही है, और जब ए और सी करेगा तो घटेगा। तो आप देखेंगे कि जब ए और बी काम करता है तो 1 घंटे में, यानी फर्स्ट आर और ये सेकेंड आर। अब आप देखेंगे कि जब पहला घंटा होगा तो ए और बी साथ में चलेगा, यानी कितना भाग भरेगा? 8 भाग भरेगा। और जब दूसरा घंटा का बात करेंगे तो ये तो 3 भरेगा और ये 4 खाली कर देगा, यानी 1 भाग हिस्सा खाली कर देगा। ठीक है, ये 8 भाग भरेगा, ये 1 भाग को खाली कर देगा। तो आप बताइए कि 2 घंटे में कितना भाग भरा? तो 8 में से 1 गया तो 7 भाग भरा। तो 2 घंटे में टंकी का 7 भाग भरेगा। तो 2 घंटे में टंकी का 7 भाग भरेगा। अब आप बताइए इस 7 को हम 60 के करीब पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इस 60 को हम 7 को इस 60 के करीब पहुंचाएं तो 7 8 जा 56। और इसकी बात करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 दूनी का 16 घंटे में कितना भाग भरेगा? तो 56 भाग भरेगा। और जैसा ही 16 हो जाता है तो आप देखेंगे 16 घंटा में 56 भाग भरा है। अब कौन भरेगा? अब हमारा ए और बी मिलके भरेगा, क्योंकि 16 घंटे के बाद 17वां घंटा ए और बी का आएगा। अब देखेंगे ए और बी कितना भर रहा है, तो ए और बी 1 घंटे में 8 भाग को भर रहा है। यहां पर और 4 भाग को भरना है, क्योंकि 60 करना है, 4 भाग को भरना है, यानी 60 आ जाएगा। आधे भाग को भरने के लिए आधा समय लगेगा। 1 घंटा लग रहा था ए बी को 8 भरने में, तो 4 भरने में और आधा घंटा का लगेगा, यानी 16.5 मिनट में, 16.5 घंटा में टंकी भर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। क्वेश्चन में ये कहा था कि ए हमेशा खुला हुआ है। ठीक है, ए जो है वो हमेशा खुला हुआ है। एक बार उसको बी का साथ मिलता है और एक बार उसको सी का साथ मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि पहले ए और बी को साथ में काम करवाया 1 घंटे तक। तो आप देखेंगे अगर ए और बी को करवा रहे हैं तो 5 और 3 8 भाग पानी भर रहा है। फिर दूसरे घंटे में क्या कर रहे हैं, ए और सी को चला रहे हैं। ए और सी को जब चला रहे हैं तो ये तो 3 भर रहा है और ये 4 खाली कर रहा है, यानी 1 भाग पानी खाली हो जा रहा है। तो 2 घंटे में क्या हुआ, 7 भाग पानी भरा। तो 2 घंटे में अगर 7 भरेगा तो आपको भरना कितना है, 60। तो 60 के करीब जाएंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 56, इधर भी 8 से गुना करेंगे तो 16 घंटे में 56 यूनिट पानी भर जाएगा। अगर 16 घंटे में 56 यूनिट पानी भर गया तो अब कौन करेगा 17वां घंटा, तो ये करेगा, ए और बी मिलकर करेगा। और 4 भाग पानी को भरना है, दोनों 1 घंटे में 8 भाग पानी को भरते हैं, तो आधे घंटे में 4 भाग पानी को भरेंगे और 16 घंटे में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए जिससे टैंक आधे घंटे में भर जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए जो है वो 37.5 मिनट में भरता है और बी जो है वो 45 मिनट में भरता है। ठीक, तो अगर 37.5 मिनट और 45 मिनट की बात कहें तो ये आएगा कितना, 75/2 मिनट, और इसका तो 45 है ही है। तो आप देखेंगे अगर
टंकी के कैपेसिटी की बात करें तो टंकी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, देखेंगे 25 तिहाई 75 चाहे 15 पाँचे 75, इसको लिखेंगे 15 गुने 5, ठीक, इसे लिखेंगे 15 गुने 3। अब देखिए 15 15 कॉमन है तो 15 इंटू 5 इंटू 3, जल्दी करने का ये तरीका है। तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 15 गुने 5 गुने 3। अब आप बताइए 75/2 है तो 15 पाँचे 75, यानी बच गया क्या 3, और 3 दूनी का 6, यानी 1 मिनट में ये 6 यूनिट पानी भरेगा। 1 मिनट में ये 6 यूनिट पानी भरेगा। हमने क्या किया, इस 75 और इस 45 का लसा लिए, तो लसा लेने का तरीका है सबसे बड़ा वाला लिख दीजिए, तो 15 गुने 5 75, डायरेक्ट 15 गुने 5 75। अब 75 में 15 तो कॉमन आ गया और 3 बचा है तो 3 हमने लिख दिया, ठीक है। 15 गुने 5 गुने 3 हमने टोटल कैपेसिटी लिख दिया। अब देखेंगे 75 में क्या है, तो 15 पाँचे 75, बच गया 3, तो हमने 3 को 3 के साथ इस 2 का गुना कर दिए क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 था तो 6 आ गया। उसी प्रकार से 45 15 तिहाई 45 और 5 बचा, इसका हो गया क्षमता 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए, बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाए कि टैंक आधे घंटे में भर जाएगी। देखेंगे अगर ए बी को कितने देर बाद बंद कर, दोनों एक साथ काम करता है, तो बी को कितने देर बाद बंद कर दे कि टंकी आधे घंटे में भर जाएगी। यानी ए जो है वो टोटल आधे घंटे तक चला है। तो आप देखेंगे ए 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरती है। ए 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरता है। तो आप बताइए क्या ये 30 मिनट में कितना भरेगा। तो देखेंगे अगर 30 मिनट की बात कहेंगे तो 180 यूनिट पानी भर देगा। तो ए आधे घंटे में 180 यूनिट पानी भरेगा। ये क्या था 15 225, टोटल 225 यूनिट था। अब आप बताइए कि टोटल 225 था, ए अकेले आधे घंटे तक चला तो 180 यूनिट पानी भर दिया। तो 225 से अकेले ए ने भरा है 180 यूनिट, तो बी कितना भरेगा। तो आप देखेंगे 225 से अगर 180 को घटा देंगे मेरे भाई तो क्या बनेगा 45 बनेगा ना। 45 यूनिट को कौन करेगा, तो बी जो काम छोड़ के चला गया था वो करेगा। यानी 45 यूनिट भरेगा। कितने 5 की एफिशिएंसी थे तो कितना आएगा, तो 9 मिनट के बाद बी ने काम छोड़ा होगा। तो 9 मिनट तक ही केवल बी ने काम किया था, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि ए का 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा था। क्वेश्चन में कहा था आधे घंटे में टंकी भर जाती है। ए और बी मिलकर साथ में काम करते हैं, आधे घंटे में टैंक, बी को कब बंद कर दिया जाए कि आधे घंटे में टैंक भर जाती है। हमने क्या किया, आधे घंटे तक ए को चला दिया। क्यों चलाया, क्योंकि ए तो बंद नहीं हो रहा है, ए तो कंटिन्यू चल रहा है ना। तो ए जब कंटिन्यू चल रहा है 30 मिनट तक, तो 30 मिनट में 180 यूनिट पानी भर रहा है। तो 225 यूनिट से 180 यूनिट को घटा दिए तो बचा कितना यूनिट, 45 यूनिट। इस 45 यूनिट को कौन करेगा, बी करेगा। कितने मिनट में करेगा, तो 9 मिनट में करेगा। यानी 9 मिनट तक टंकी बी चला था, ए और बी साथ में 9 मिनट तक चला था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है और सी 1 घंटे में खाली करता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे और सी को शाम 5 बजे खोल दिया गया, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए
कैपेसिटी की बात कहेंगे तो कितना होगा, तो आप बताएंगे टोटल कैपेसिटी 12 यूनिट का होगा, जिसमें से अगर 3 घंटे में ए 12 यूनिट को भरता है, 3 घंटे में ए 12 यूनिट को भरता है तो 1 घंटे में 4 यूनिट को भरेगा, ये भरता है इसीलिए प्लस। उसी प्रकार से बी 4 घंटे में 12 यूनिट को भरता है तो 1 घंटे में बी 3 यूनिट को भरेगा, भरता है तो प्लस। अगर सी 1 घंटे में 12 यूनिट को भरता है तो सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, सी का यूनिट कितना हो जाएगा, तो सी का क्षमता हो जाएगा 12। 1 घंटे में बोला ही है कि 12 यूनिट भर रहा है, यानी ये खाली कर रहा है, सी खाली करता है बोला है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को शाम 3 बजे, ए को 3 बजे, बी को कितने बजे, तो बी को 4 बजे और सी को 5 बजे खोला जाता है। देखेंगे कहना चाह रहा है कि ए को 3 बजे, बी को 4 बजे और सी को 5 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ए 3 बजे खुलता है तो ए कितना देर तक चलेगा, 5 बजे तक, ए 2 घंटा चलेगा ना। ए 3 से 5 बजे तक चल रहा है तो ए 2 घंटा चल रहा है। उसी प्रकार से जब बी की बात कहेंगे तो बी 4 से 5 बजे तक 1 घंटा चलेगा, यानी बी ने चला 1 घंटा। अब आप देखेंगे कि जो ए है वो 2 घंटे तक चला है, तो ए का कैपेसिटी, ए का कितना, 1 घंटे में कितना चलता है, 4 यूनिट। तो आप देखेंगे ए चला है 2 घंटे, 4 यूनिट से 2 घंटे चला है, यानी 2 चौका 8, 2 चौका 8। बी 1 घंटे तक चला है, 1 घंटे में बी 3 यूनिट पानी भरता है, यानी 1 गुने 3 बराबर 3 बराबर 8। अब आप देखेंगे जैसे ही 6 बजेगा, जैसे ही 6 बजेगा, अब क्या होगा कि ये 8 और ये 3 कितना हुआ, 8 और 3 11, यानी 5 बजे तक, 5 बजे तक कितना भरा है, 5 बजे तक कितना भरा है, तो 8 और 3 11 भाग पानी भरा है। जैसे ही 6 बजेगा आपको पता है कि तीनों काम करना शुरू कर देगा, 5 जैसे ही बजेगा तीनों काम करना शुरू कर देगा, तो आप देखेंगे कि 4 भरेगा, 3 भरेगा और 12 खाली करेगा, यानी 4 भरेगा, 3 भरेगा और 12 खाली करेगा। तो यहां से 4 और 3 7, ये 7 भर रहा है और 12 खाली कर रहा है, यानी -5 खाली हो रहा है प्रति घंटे। प्रति घंटे -5 खाली हो रहा है, तो 5 बजे तक 11 भाग पानी भरा था, तो 6 बजे क्या होगा, -5 भाग खाली हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 6 बजे तक -5 भाग पानी खाली हो गया, यानी अब कितना भाग बचा हुआ है, अब केवल 6 भाग बचा हुआ है। अब देखेंगे कि जैसे ही 7 बजेगा, जैसे ही 7 बजेगा फिर से ये 5 खाली हो जाएगा, और 5 जब खाली हो जाएगा तो कितना भाग बचेगा, 1 भाग बचेगा। 7 बजे केवल 1 भाग बचा हुआ है, 7 बजे तक केवल 1 भाग पानी बचा हुआ है टंकी के अंदर, और तीनों का मिलके जब चल रहा है तो एफिशिएंसी कितना हो रहा है, -5 का। यानी आपको पता है कि समय कैसे निकालते हैं, कि टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। जब तीनों मिलकर चलता है तो क्या होता है, -5 खाली होता है। तो आप देखेंगे 1/5 समय लगेगा, यानी 7 सही 1/5, यानी 7 सही 1/5 घंटा। अगर इसे मिनट में पूछेगा तो 7, इसे 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 7 घंटा 12 मिनट।
7 घंटा 12 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इस बात को समझा दे रहे हैं कि क्या कह रहा है कि A 3 घंटे में भरता है, B 4 घंटे में भरता है और C 1 घंटे में खाली करता है। तो टंकी का जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, 12 होगा। अब A 3 घंटे में 12 भरता है, 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। B 4 घंटे में 12 भरता है, 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा। और C 1 घंटे में 12 यूनिट खाली करता है तो 1 घंटे में 12 यूनिट खाली करेगा। A को 3 बजे, B को 4 बजे और C को 5 बजे खोला गया। तो हमें पता है कि A 2 घंटा चला है, क्योंकि 3 से 4, 4 से 5 2 घंटा चला है। B 1 घंटा चला है, यानी 1 घंटा चला है। तो जब A 2 घंटा चला है यानी भर रहा है, तो 2 घंटे तक 2 घंटे तक 4 की एफिशिएंसी से भर रहा है, यानी 8 यूनिट पानी भर रहा है। और B 1 घंटे तक 3 की यूनिट से भर रहा है, यानी 3 भर रहा है। तो अभी तक पानी कितना भरा था, 5 बजे तक पानी भरा हुआ था। 8 और 3 11, 5 बजे तक 11 पानी भरा हुआ, 11 भाग पानी भरा हुआ था। और जैसे ही 6 बजता है, अब क्या होता है, तीनों काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब तीनों काम करना शुरू कर देते हैं तो ये है 4 भरता है, ये 3 भरता है और ये 12 खाली करता है, यानी 7 भाग भर रहा है, 12 भाग खाली हो रहा है, तो -5 भाग पानी खाली हो रहा है। तो 6 बजे तक -5 भाग खाली हो गया, यानी 6 बजे तक केवल 6 भाग भरा हुआ है। 7 बजे तक भी 5 भाग पानी खाली हो गया था, यानी 1 भाग पानी बचा हुआ है। और समय और बचा हुआ कितना है, 1 भाग। और तीनों का जॉइंट क्षमता कितना है, -5। तो आपको पता है कि 1 भाग पानी बचा हुआ है और 5 खाली करना है, 5 की क्षमता से खाली करना है, यानी 1/5 समय, यानी 7 सही 1/5 घंटा, यानी अगर इसे 60 से गुना करेंगे तो 60 घंटा 12 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोल कर जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद कर दिया और टंकी 3 मिनट में भर गई। तो छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, देखेंगे आप। कहना चाह रहा है A, B, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 पाइप है जो भरता है, ठीक है। एक भरता है 20 मिनट में और दूसरा भरता है कितना मिनट में? तो दूसरा भरता है 30 मिनट में, ठीक है। ये भी भरता है और ये भी भरता है, यानी कि जो कैपेसिटी की बात है वो कितना यूनिट है? तो ये 60 यूनिट है। 20 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो एक मिनट में 3 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार से जब भी 30 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में ये केवल 2 ही यूनिट भरेगा। अब आप दोनों को चलाकर चले गए, ठीक है। समझिए धीरे धीरे बात को। आप क्या किए, दोनों को चलाकर चले गए। तो आप जब दोनों को चलाकर चले जाएंगे तो आपको पता है कि ये 60 यूनिट है, दोनों मिलकर छोड़ के दोनों को चालू करके चले गए, यानी क्षमता क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, यानी 12 मिनट। अब जब आप वापस आएंगे तो कब आएंगे? जब टंकी भर जाएगी तब 12 मिनट के बाद वापस आएंगे ना। देखिए बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है कि जब 12 मिनट बाद आप वापस आते हैं तो देख रहे हैं कि टंकी नहीं भरी है। अब टंकी क्यों नहीं भरी है? क्योंकि टंकी के तली में एक छेद है। अब आपने क्या किया, उस छेद को ठीक कर दिया। अब छेद को ठीक करने के बाद टंकी अगले 3 मिनट में भर गई। अब 3 मिनट में भर गई,
अब आप बताइए, तो टंकी 3 मिनट में भर गई, 12 मिनट के बाद आप वापस आए थे, टंकी के तली में एक छेद था, ठीक है, एक तली में छेद होने के कारण पानी निकल रहा था, टंकी भरा नहीं है। अब क्या हुआ, अब उसने उस लीक को ठीक कर दिया, छेद को बंद कर दिया और 3 मिनट में भर गई। अब आप बताइए 3 मिनट में भरेगा, अब तो टंकी लीक नहीं है, यानी 3 मिनट तक क्या ए और बी मिलकर काम किया है, यानी ए और बी मिलकर चला है, यानी 3 मिनट तक ए और बी 3 और 2 5 चला है, यानी कितना भरा है, तो 15 यूनिट भाग 15 यूनिट भरा है। कब? ठीक होने के बाद 15 यूनिट भरा है। ध्यान से मेरे बात को समझिएगा कि हमने क्या कहा, 3 मिनट में भर रहा है, तो 3 टंकी को मतलब लीक को ठीक करने के बाद, तो 3 मिनट में जब भर रहा है तो 3 मिनट में ए और बी साथ में काम किया होगा, क्योंकि अब तो लीक ठीक हो चुका है, तो 3 मिनट तक 5 की क्षमता से 15 यूनिट भरेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 60 में से 15 भाग तो बाद में भरा लीक को ठीक करने के बाद, यानी 45 यूनिट जो भाग है वो पहले भरा हुआ था, यानी 12 मिनट में ये जो भाग भरा हुआ था, 12 मिनट में ये 45 मिनट भरा हुआ था, क्योंकि 12 मिनट में ही ना हम आए थे, यानी 45 यूनिट ये 12 मिनट में हम लोग भरे थे। आपको पता है कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होगा, अब देखिएगा 45 मिनट तक क्या हो रहा था, 12 मिनट तक क्या हो रहा था कि ये दोनों तो भर ही रहा था, साथ में खाली भी हो रहा था, यानी A प्लस बी माइनस सी भी हो रहा था, ठीक है। A भर रहा था, B भर रहा था और C एक खाली कर रहा था। तो आप यहां से देखेंगे कि अगर इनको हम काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, यानी 15/4 भाग क्या हो रहा है, A प्लस बी माइनस सी का वैल्यू है, जहां से A प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो A और B का वैल्यू कितना है, ये 15/4 और A और B का वैल्यू कितना है 5, जहां से हमारा C का वैल्यू क्या निकलेगा, C का वैल्यू निकलेगा 15/4 माइनस 5, यानी 15/4 माइनस 5, तो 5 चौका 20, यानी 5/4। और किस में होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि C जो था वो खाली कर रहा था। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि C जो खाली कर रहा था, अब वो भरे हुए टैंक को अकेले कितने देर में खाली कर देगा, तो ये B का क्या है, ये B 1 मिनट में ये खाली कर रहा था। तो आपसे पूछा है B टोटल टैंक को कितने में खाली कर दे रहा था, यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि C का टाइम क्या लगेगा। तो आपको पता है C का टाइम कैसे लगेगा, तो C का जो टाइम होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी कितना था 60 और क्षमता कितना था 5/4 इंटू 4/5, यानी 48 मिनट में C उस टैंक को खाली कर देती है। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि A टंकी को 20 मिनट में भरता है, B 30 मिनट में भरता है, ठीक। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि टोटल यूनिट टंकी का 60 है, तो A का यूनिट 3 और B का यूनिट 2 आ जाएगा। अब आप दोनों को चलाकर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर दोनों को चलाकर चले गए तो 12 मिनट में, जो ये 12 मिनट लिखे हैं हम, उसमें टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो आप 12 मिनट बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि टंकी नहीं भरी हुई है। क्यों नहीं भरी हुई है, क्योंकि टंकी के तली में एक छेद है। अब आप क्या करते हैं, उस लीक, उस छेद को ठीक करते हैं और उसके 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। 3 मिनट तक हमने क्या किया, A और B को चलाया, क्योंकि C अभी नहीं है, क्योंकि छेद ठीक हो चुका है। तो बाद वाले भाग को कर रहे हैं हम लोग, बाद वाले भाग को कर रहे हैं, तो 3 मिनट तक A और B को चलाते हैं तो 15 यूनिट पानी भरता है बाद में, लीक के ठीक, छेद के ठीक होने के बाद, यानी 45 यूनिट भाग ये 12 मिनट में लगा होगा, 45 यूनिट भाग ये 12 मिनट में भरा होगा ना, यानी
इन तीनों का एफिशिएंसी ए, बी और माइनस सी का जो एफिशिएंसी है वो 15/4 है। हमने क्या किया कि ए बी सी से अगर a प्लस बी 5 को 3 और 2 5 को घटा दिया तो सी का जो 5/4 आया ना, सी का एफिशिएंसी आया 5/4। अब कह रहा है कि सी भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। तो आप देखेंगे भरा हुआ टंकी का कैपेसिटी कितना है 60, एफिशिएंसी कितना था 5/4। तो हमने क्या किया 4/5 उलट के लिख दिए, तो इसे 5 12 से काट दिए और 12 चौका 48 मिनट में टंकी सी खाली कर देगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक टैंक को ठंडे पानी वाला तथा गर्म पानी वाला पाइप क्रमशः 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइप को एक साथ खोलकर बाथरूम के बाहर चला गया तथा वो वापस उस समय आता है जब टैंक को भर जानी चाहिए थी, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाली पाइप खुली रह गई। अब वो उसे बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि खाली करने वाला पाइप कितने देर में टैंक को खाली कर देगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 को हमने आपको समझाया, उस बेसिक पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन को पॉज कीजिए, धीरे धीरे बनाने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाएंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि जो गर्म ठंडा है उसे आप लोग भूल जाइए, सीधी सी बात है, आप लोग इसे ए और बी से ही डिनोट कर दीजिए, ठीक। अब कहना चाह रहा है कि ए 10 मिनट में भरता है और बी कितने मिनट में भरता है, तो बी 15 मिनट में भरता है। ए 10 मिनट में भरता है और बी 15 मिनट में भरता है। टंकी की जब कैपेसिटी की बात करेंगे तो टंकी का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो 30 यूनिट का हो जाएगा। जहां से ए 10 मिनट में 30 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, और बी 15 मिनट में 30 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा, ठीक, 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा। अब आपको पता नहीं है, पता है कि दोनों पाइप आप खोलकर चले जा रहे हैं, तो 30 बटा दोनों प्लस में है, दोनों भर रहा है, 3 2 5 6 मिनट, यानी 6 मिनट तक आप नहीं आएंगे। 6 मिनट के बाद जैसे ही आप आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ये आप एक पाइप जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ नल को छोड़ देते हैं, खाली करने वाले नल को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी पूर्ण रूप से नहीं भर पाती है। अब आप क्या करते हैं, आते हैं और उसे बंद कर देते हैं। बंद करने के 4 मिनट बाद टंकी भर जाती है, यानी 4 मिनट तक ए और बी साथ में चला है। 4 मिनट तक ए और बी साथ में चला है, यानी 4 मिनट तक 3 और 2 क्षमता से चलेगा, यानी 5। तो कितना भाग भरेगा, 20, यानी बाद में 20 भाग भरा है। यानी पहले जब ए भर रहा था, बी भर रहा था और सी जब खाली कर रहा था, तब कितना भाग भरा हुआ था, 30 में से 20 तो बाद में भरा गया है, ठीक है। तो पहले कितना भरा गया था, तो पहले 10 यूनिट भरा गया था, और टाइम कितना लगा था, तो देखेंगे 6 मिनट के बाद वापस आए थे, यानी 6 से इसको भाग लगाएंगे, तो ए बी और माइनस सी 5/3 आ जाएगा।
5/3 आ जाएगा। आपको पता है ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, या 1 मिनट में कितना यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में ये लोग 5 यूनिट भरते हैं। तो ए बी और माइनस सी 1 मिनट में 5/3 भरते हैं। अगर ए प्लस बी इससे घटा देते हैं तो क्या बनता है, तो 5/3 माइनस 5, यानी 5 या 15 से 5 चला गया, तो क्या बनेगा 10/3। यानी जो सी का जो एफिशिएंसी या सी 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 10/3 यूनिट भरेगा। सी 1 मिनट में 10/3 यूनिट पानी को भरेगा। तो अब टंकी को भरना कितना है, 30 यूनिट। टंकी को कितना भरना है, तो टंकी भरना है 30 यूनिट। कहना चाह रहा है कि सी जो है वो भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो आपको पता है कि सी का आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने का तरीका है, आपको इसके पहले भी बताए हैं कि कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब कैपेसिटी कितना है, 30 है। कैपेसिटी कितना है, तो 30 है। कौन भरेगा, इसे सी भरेगा। कितना से, 10/3 से, यानी 3/10, यानी 9 मिनट में सी टंकी को खाली कर देगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पाइप ए किसी टैंक को 25 मिनट में तथा दूसरा पाइप बी 45 मिनट में भरता है तथा पाइप सी 10 मिनट में खाली कर देता है। पहले दोनों पाइप को 5 मिनट खोलने के बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगी। देखेंगे, कहना चाह रहा है कि 3 पाइप है ए बी और सी। ए क्या करता है, 25 मिनट में भरता है, बी जो है वो 45 मिनट में भरता है, और सी जो है वो 10 मिनट में खाली करता है। यानी ये भरता है और ये खाली करता है। अब आप देखेंगे कि इन तीनों का अगर टोटल टंकी की कैपेसिटी की बात करें तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 450। अब आप देखेंगे कि ए 25 मिनट में 450 भरता है, ए 25 मिनट में 450 भरता है, ठीक है। तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, आप डायरेक्टली मत कीजिए। 5 × 25, 5 90 आ जाएगा। 5 से 90 बटे 18, यानी 18 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो 18 भाग को भरेगा। उसी प्रकार से बी क्या करेगा, बी 45 मिनट में 450 भाग को यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में क्या ये 10 यूनिट को भरेगा। उसी प्रकार से सी 10 मिनट में 450 यूनिट को खाली करता है, तो 1 मिनट में 45 यूनिट को खाली करेगा। अब आपको क्वेश्चन में कहा है पहले 2 पाइप, यानी पहला 2 पाइप यानी ए और बी, इनको क्या किया गया, 5 मिनट तक खोलने के बाद, यानी ए और बी को 5 मिनट तक खोला गया। अब आप देखेंगे जब ए और बी को 5 मिनट तक खोला गया तो ए का क्षमता 18 और बी का क्षमता 10 × 5, तो 18 10 28 गुने 5, तो कितना भरा है, 8 5 40, 8 5 40, 5 दूनी का 10 14, 140 यूनिट भाग भरा हुआ है, ठीक। 5 मिनट में ए और बी 140 यूनिट भरता है। अब जैसे ही अगला मिनट होता है, यानी अब क्या होता है, अब जैसा ही अगला होता है तीनों मिल जाते हैं, यानी ए भरता है, बी है और सी खाली कर देता है, ठीक है। तो ए कितना भरता है, तो ए 18 भरता है, ठीक। बी कितना भरता है, तो बी 10 भरता है और सी 45 खाली कर देता है। तो आप देखेंगे कि ये 18 भर रहा है, ये 10 भर रहा है, यानी 28 भर रहे हैं और ये 45 खाली कर दे रहा है। तो आप देखेंगे खाली हो कितना रहा है, तो खाली 1 मिनट में 17 हो रहा है। तो खाली करना कितना है, इस 140 यूनिट को ही ना खाली करना है,
और इसे तो लेके चलना ही नहीं है, क्योंकि खाली किसको करते हैं हम लोग भरे हुए भाग को खाली करते हैं, ना कि खाली हुए भाग को खाली करते हैं। तो भरा इतना ही ना है, तो इसी को ना खाली करना है। तो 1 मिनट में देखेंगे आप कि 1 मिनट में 17 भाग पानी को खाली कर रहा है। 1 मिनट में 17 भाग पानी को खाली कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8 मिनट में कितना भाग पानी खाली हो जाएगा, इंटू 8, यानी 8 7 जा 56, 156 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। 156 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। अब आप बताइए कि कितना यूनिट पानी को खाली करना है। तो खाली करना है 140 में से 100, 7 8 जा 56, 8 एकम 8 5 13, 136 यूनिट, सॉरी 136 यूनिट पानी खाली हो चुका है। अब खाली करना कितना है, 4 यूनिट पानी को खाली करना है और 4 यूनिट पानी को खाली करना है। एफिशिएंसी कितना है जब तीनों मिलकर चलता है, तो -17, यानी 4/17। आपको पता है 4 यूनिट पानी और करना है, 4 यूनिट पानी को और करना है, और एफिशिएंसी कितना है तीनों का 17, यानी आपको पता है कि टाइम 8 मिनट लगा था और अब जाके 4/17 लगेगा, यानी 8 सही 4/17 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि क्या है। तो ए 25 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में भरता है और सी 10 मिनट में भरता है। कहा है कि ए और बी ने 5 मिनट तक चला, तो हमने ए और बी साथ में 5 मिनट तक चलाया, तो 140 यूनिट पानी भरी हुई थी। अब कह रहा है कि अब सी भी शामिल हो जा रहा है उन लोगों के साथ। तो जब सी शामिल हो रहा है तो ए 18 भरता है 1 मिनट में, बी 10 भरता है और सी 45 खाली करता है, यानी 1 मिनट में 17 भाग पानी खाली हो रहा है। तो खाली करना कितना है, इसी भरे हुए भाग को खाली करना है ना, इस भरे हुए भाग को खाली करना है। तो 1 मिनट में 17, इस 17 को हम 140 के करीब ले जाएंगे, तो 8 से गुना करेंगे तो 136 यूनिट। अगर यहाँ भी 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 मिनट में 136 यूनिट पानी खाली हो जाएगी। अब बचा हुआ यूनिट कितना है, तो 4 यूनिट बचा हुआ है, और किस क्षमता से खाली करेगी, तो -17 की क्षमता से खाली करेगी, यानी 4/17 टाइम के साथ जुड़ जाएगा, यानी 8 सही 4/17 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 1 को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।